₹40, ₹100, इसका इतना, इसका उतना, फिर आखिर आपको क्या बोलेगा? रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उम्मुल खुइन में या कहीं पर भी काम कर रहे हो, यूएई के 7 स्टेट है, सातों के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो इस खबर को ज़रूर जान लेना, क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो छुट्टी से रिलेटेड जो अपडेट आया है उससे को बताने से पहले एक नया अपडेट है और जो शेख साहब ने वीडियो बनाया, क्योंकि यूएई के अंदर थोड़ा दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि यूएई के अंदर अब जो लोग कानून का हेल्प करते थे, यानी कानून की जानकारी देते थे, वही अगर स्कैम करने लगे तो अब बताओ क्या होगा। ऐसा ही मामला आया, क्योंकि मिनिस्ट्री जो एक्सेस देती है, जितने भी यहाँ पे यूएई के अंदर जगह जगह आप देखोगे टाइपिंग सेंटर खुला होता है जो मिनिस्ट्री का काम करता है, या आपका वीज़ा का कोई भी चीज़ कराना है या एमिरेट आईडी का कुछ कराना है, बहुत सारे सिस्टम उनको पता है, क्योंकि उनको एक्सेस दिया जाता है। मिनिस्ट्री का कोई भी काम करने के लिए वहाँ से वो आपको हो जाएगा। तो अब वो लोग भी फ्रॉडबाजी करना स्टार्ट कर दिए हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो आप हमारे पास आइए, आपको मैं अप्लाई कर देता हूँ, या फिर विजिट वीज़ा अप्लाई, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह का चीज़ टाइपिंग सेंटर में कर रहे हैं। और जब आप जाओगे तो जैसा शेख साहब ने बताया कि आपसे 40 दिरहम, 50 दिरहम, 100 दिरहम का डिमांड करेंगे और बोलेंगे कि जस्ट अभी मैं अभी अप्लाई कर दे रहा हूँ, फिर अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो कुछ और पैसे मुझे दे देना। लेकिन जब एक बार वो पैसे देते हैं तो बोलता है अभी होल्ड में है, दूसरी बार जब देते हो तो फिर बोलता है कि अभी प्रोसेस में है, तीसरी बार पैसे देते हो तो फिर बाद में बोलता है कि ये पैसा, ये आपका वीज़ा है वहाँ से रिजेक्ट हो गया है और ये पैसे मिनिस्ट्री के पास चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री के पास कोई भी पैसा जब तक नहीं आपका एक्सेप्ट होगा, कोई भी, पहले तो वर्क वीज़ा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो, ये स्पॉन्सर की जिम्मेवारी है, कोई भी कंपनी ही आपको वर्क वीज़ा दे सकती है। ऐसे नहीं आपको कोई आदमी आपको वर्क वीज़ा दे दे जो जिसके पास खुद लाइसेंस नहीं है, जिसके पास लाइसेंस रहेगा वही वर्क वीज़ा देगा। हाँ, विजिट वीज़ा आप ले सकते हो, नो डाउट, उसके लिए भी आपको प्रोसेस है और जब तक नहीं एक्सेप्ट होगा आपका एप्लीकेशन तब तक आपका जो पैसे हो नहीं कटता है। तो लोग गवर्नमेंट पर उल्टा यानी मिनिस्ट्री पर इल्ज़ाम डालते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और जो लोग इस तरह का हरकत करता है या आपके साथ अगर फ्रॉडबाजी हो रही है तो आपको बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है, आप लाजिम कंप्लेन करो, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि छुट्टी के बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, लोग पूछते भी हैं। तो ये जो खबर है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले मिनिस्ट्री ने बेसिकली जो मोहरे ने एक अपडेट जारी किया था और बताया था कि यहाँ पे छुट्टी के बारे में रूल क्या है। तो रूल जैसा सबको पता है कि यहाँ पे छुट्टी का जो रूल है कि आप 1 साल अगर रहते हो यूएई के अंदर तो 1 महीने को आपको छुट्टी मिलती है, 2 साल पे जाते हो तो 2 महीने की छुट्टी मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो 2 साल पे जाते हैं तो उनको 2 महीना का छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ऐसे भी कामगार हैं जो 1 साल पे जाना चाहते हैं। और जो लोग अगर 1 साल पे जा रहे हैं और अगर वो नहीं जा पाए तो उनको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, यानी छुट्टी अगर आपको चाहिए तो आपको 1 महीने पहले कंपनी में एक लिखित पेपर देना पड़ेगा कि हमें फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक छुट्टी जाना है। तो वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको रिपोर्ट आएगा कि आपको इस मंथ में नहीं अगले मंथ में जाना है, क्योंकि काम का सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट उनको राइट दिया है सारे कंपनी को कि आपको 1 से 2 महीने इधर उधर छुट्टी आपका कर सकता है। अगर 50 वर्कर से कम है तो आपको शेड्यूल में छुट्टी दे सकता है, यानी अगर 2-3 वर्कर गया है छुट्टी में तो उसको आने के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। तो इस रूल को समझ लेना, कंपनी के ऊपर ज़्यादा जिद नहीं करना, क्योंकि 1 साल पे अगर छुट्टी जाना चाहोगे तो बहुत सारे कंपनी नहीं जाने देती है, लेकिन रूल में है और आप 1-2 महीने बाद फिर कंप्लेन कर सकते हो मोहरे में 80084 पे कि हम कंपनी को अप्लाई किया था छुट्टी और मुझे जाने नहीं दिया। तो इस लाजिम ख्याल रखना इस बात को। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि 400 दिरहम जब एयरपोर्ट पे जाओगे और फिर पता चलेगा कि आपके ऊपर 400 दिरहम है तो आप दोगे कहाँ से। इसलिए जो लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये हैं कि एक बार हम जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करा लिया अब हमें कराने की ज़रूरत नहीं, जब तक यूएई में रहोगे और किसी भी कंपनी में काम करोगे तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस होता है वो कराते रहना पड़ेगा।
और जो नए आते हैं लोग कंफ्यूज रहते हैं, और इसका पैसे कंपनी कभी नहीं देगी, ये आपको पैसे देना पड़ेगा। यानी 1 महीने का 5 दिरहम है और 1 साल का 60 दिरहम है। अब 2 साल का तो एक बार भी होता था, पहले क्या होता था कि 1 साल का होता था, लेकिन अब 2 साल का एक ही बार आप करा सकते हो अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर। कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों जो कराए नहीं, और जब वो घर जाने लगे तो पता चला कि उनके ऊपर 400 दिरहम फ़ाइन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से बता दिया था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराए ही नहीं थे। तो आप भी अगर यहाँ पे रह रहे हो तो प्लीज़ ये अगर नहीं कराए हो तो ज़रूर करा लें अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर जॉब चला जाता है तो आपको 3 महीने तक गवर्नमेंट आपको जो भी बेसिक सैलरी का 60% आपको सैलरी देगी। आपका कोई भी कंपनी डूब जाता है, कोई कंपनी में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। और जल्दी से जल्दी आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करा लें, तभी आपका दूसरा वीज़ा रिन्यूअल होगा। और नहीं तो अगर नहीं कराओगे और सोचोगे कि हम बस घर चले जाते हैं, तो फिर एयरपोर्ट पर या 400 दिरहम फ़ाइन भी आ सकता है, या फिर यहाँ भी पकड़े जाओगे तो यहाँ भी 400 दिरहम आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, कुछ मैं बताना अगर भूल गया है तो आप नीचे ज़रूर मुझे लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।